वेलकम टू स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन। माय नेम इज़ भारत शर्मा। तो आज हम बात करेंगे ड्राफ्ट एंगल की। ड्राफ्ट एंगल होता क्या है और कितना हमें ड्राफ्ट जो है रखना चाहिए। तो ड्राफ्ट एंगल जो होता है हमारी डाई के अंदर में, हमें मालूम है कि हमारी जब डाई ओपन होती है तो उसके अंदर में फिक्स साइड से, राइट, फिक्स साइड से या कवर डाई से डाई को इजेक्टर साइड में लाना होता है। तो वो जो डाई है फिक्स साइड से हमारी मूविंग साइड के अंदर में, यानी कि इजेक्टर साइड के अंदर में तभी आएगी जब वहाँ हमें ड्राफ्ट दिया होगा, राइट। ऐसे ही जो कास्टिंग मूविंग साइड से इजेक्ट होनी है, तो मूविंग साइड में कुछ कोर पंच हैं, राइट, या फिर कुछ होल फॉर्मिंग पेंट्स हैं या कोर्स हैं। तो उन कोर से उस कास्टिंग को रिलीज़ करना होगा, तभी वो कास्टिंग जो है डाई से बाहर आएगी। तो उसको रिलीज़ करने के लिए कुछ ड्राफ्ट जो है हमें वो देना होता है ताकि वो रिलीज़ हो उन पंच से, मूविंग कोर से, राइट, कैविटी से। तो इस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि हम इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ड्राफ्ट्स को जो है। तो पहला जो ड्राफ्ट है वो होता है कि हमारी जो कैविटी के इंसर्ट हैं, राइट, जो हमारे इंसर्ट हैं उससे कास्टिंग को रिलीज़ करता है, जो कि आप ये कह सकते हैं उनको आउटर वॉल से जो है रिलीज़ करना, जिनको बोल सकते हैं। दूसरे टाइप का जो ड्राफ्ट एंगल है वो आप ये कह सकते हैं कि इनसाइड वॉल जो होती है हमारी, उसके अंदर जो ड्राफ्ट एंगल देते हैं हम लोग, उसको आप ये मान सकते हैं कि जो हमारी डाई के अंदर में होल फॉर्मिंग जो पंच होते हैं, राइट, तो मेटल सेविंग पंच होते हैं, तो उनके अंदर भी हम लोगों को ड्राफ्ट देना होता है जिससे कि वो कास्टिंग को रिलीज़ करें ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन जो है, राइट। तीसरी कैटेगरी के अंदर में हमारे जो होल फॉर्मिंग पेंट्स हैं या फिर मूविंग कोर्स हैं, जो राउंड पिन हैं या फिर राउंड होल फॉर्मिंग पेंट्स हैं, राउंड कोर्स हैं, तो उनके अंदर में जो हमें ड्राफ्ट देना होता है वो एक तीसरी कैटेगरी के अंदर में आता है, राइट। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि हमें कास्टिंग को कैविटी से रिलीज़ करने के लिए कुछ ड्राफ्ट हमें देना होता है, जिसको हमें कैलकुलेट करके, राइट, कैलकुलेट करके वो देंगे। तो एक लॉजिकल अप्रोच के साथ अगर वो ड्राफ्ट एंगल हम उसके अंदर देंगे तो ये जो कास्टिंग स्टकअप होने की प्रॉब्लम है या फिर डाई के अंदर से कास्टिंग को रिलीज़ ना होने की जो दिक्कतें हैं, और कई बार क्या होता है कि अंडर साइज बन जाने की वजह से डायमेंशन की जो अनस्टेबिलिटी है वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, राइट। तो इसके अंदर में हम बिल्कुल ये ड्राफ्ट एंगल के ऊपर डिपेंड भी नहीं हो सकते इस तरीके से कि अगर हमारी कास्टिंग रिलीज़ नहीं हो रही है तो टोटल हम ड्राफ्ट ही इंक्रीज़ करते हैं, ड्राफ्ट ही इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि एक लिमिट है इसकी भी। और ये कैलकुलेटेड वे में होना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में 1 से 1.5 डिग्री और मैक्सिमम 2 डिग्री का ड्राफ्ट जो है कंसीडर करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि हमने लास्ट टाइम यहाँ दिया था, इस डाई के अंदर दिया था। बट अगर आप लॉजिकल अप्रोच के साथ में ड्राफ्ट एंगल देंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो उस अप्रोच से आप ये मानिए कि वो ड्राफ्ट देने के बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपका डाई कोड, जो डाई रिलीज एजेंट है, वो ठीक है या नहीं है, राइट। दूसरा, कोई अंडरकट तो नहीं है उसके अंदर में, कोई सोल्डरिंग या कैचिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर में, राइट। बट ये तब हो पाएगा जब आप फर्स्ट स्टेप जो है, जब आप डाई डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस दौरान जो आपका ड्राफ्ट एंगल जो है वो लॉजिकल अप्रोच के साथ में होना चाहिए, राइट। तो लॉजिकल अप्रोच क्या है इसके अंदर में कि एक फिगर आपको दिखाई दे रही है, राइट, इसके अंदर ये डायमेंशन दिखाई दे रही है आउटर की और इनर की, राइट। तो इनर वाली में आपके मेटल सेविंग पंच हो सकते हैं या फिर कोई डायमेंशन मेकिंग पंच हो सकते हैं, राइट, और कुछ होल फॉर्मिंग पेंट्स हो सकती हैं, राइट, और मूवेबल कोर पेंट हो सकती हैं। तो इसका ड्राफ्ट एंगल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है 0.8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एल एंड टोटल डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ पे जो एल है वो है आपकी डेप्थ, टोटल डिस्टेंस, कैविटी के अंदर में कास्टिंग जो है कितनी डीप है, राइट, कितनी डीप कोर मूव करनी है, कितनी लंबी होल फॉर्मिंग पेन है, कितना लंबा
मेटल सेविंग पंच है, राइट। तो वो जो डायमेंशन है उसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे जो सी है, सी की वैल्यू जो है, जैसे मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई, तो वो 3 कैटेगरी के हिसाब से चेंज होगा। सपोज़ आपको पहली कैटेगरी हम लेते हैं कि इनसाइड वॉल से कोई पंच को पंच के अंदर में आपको ड्राफ्ट देना है, राइट। कोई मेटल सेविंग पंच है या फिर कोई प्रोफाइल या फिर कोई शेप मेकिंग पंच है, तो उसके अंदर में ये जो सी आपको कंसिडर करना है वो 6 mm कंसिडर करना है, राइट। 6 mm कंसिडर करना है। दूसरा, जो हमारी कैविटी, जो आउटर कैविटी से कास्टिंग को रिलीज करेगा आउटर वॉल्स के अंदर में, जो हमें सी कंसिडर करना है वो 12 mm कंसिडर करना है, राइट। ऐसे ही जब हम होल फॉर्मिंग पिन्स वगैरह बना रहे हैं, होल फॉर्मिंग्स के अंदर में ड्राफ्ट दे रहे हैं या कोर पिन के अंदर ड्राफ्ट दे रहे हैं, जो भी सर्कुलर है, राइट, जो भी सर्कुलर है उसके अंदर में ये सी जो है 4.68 mm जो है कंसीडर करना है, राइट। अब आप इन तीनों कैटेगरी के अंदर में इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे कम जो ड्राफ्ट देने की ज़रूरत है वो आउटर वॉल्स के अंदर देने की ज़रूरत है। सबसे कम ड्राफ्ट कहाँ रिक्वायर्ड है? आउटर वॉल्स, जहाँ कैविटी, पूरी कैविटी जो है रिलीज़ होती है अपने इंसर्ट से, राइट। उसके बाद उससे ज़्यादा ड्राफ्ट देने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें? इनसाइड वॉल्स के अंदर में, राइट, जहाँ से हमारे मेटल सेविंग पंच वगैरह को मेटल सेविंग पंच वगैरह या फिर शेप मेकिंग पंच से जो है कास्टिंग को रिलीज़ करते हैं, तो वहाँ पे उससे ज़्यादा ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा ड्राफ्ट की जो ज़रूरत पड़ती है वो होल फॉर्मिंग पिन्स के अंदर में और हमारे जो मूवेबल कोर्स होती हैं जो कि सर्कुलर शेप के अंदर में होती हैं, उनके अंदर में सबसे ज़्यादा ड्राफ्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप ये लॉजिकल जो है अप्रोच से जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर दूसरा, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि आपको किसी का ड्राफ्ट एंगल चेक करना है कि इसके अंदर में अभी ड्राफ्ट एंगल है कितना, तो सिंपल जहाँ पे आपको एल दिया गया है, राइट, जहाँ पे फॉर्मूले के अंदर एल है वहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है ओ माइनस आई, ओ माइनस आई, राइट। ओ क्या है? ओ इसका जो है आपका, जैसे आप फिगर में दे सकते हैं, ओ इसका बाहर का डायमीटर है, राइट। आई जो है इसका वो इनर डायमीटर है, राइट। जो शेप, जो डाया हमें चाहिए नीचे फाइनल स्टेज पे वो आई है, और जो ड्राफ्ट की वजह से जो उसका बाहरी डायमीटर बना है वो क्या है? ओ, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो इस अप्रोच के साथ में आप जो है ये लॉजिकल तरीके से ड्राफ्ट एंगल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।